दिल ना लगई हा फेरू जानी अइहा, अरे जा 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 जान भुला जइहा। हेलो मेरे नौजवान साथियों, यदि आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का लेसन 5 जिसका नाम है एन एपिताफ, तो एन एपिताफ का हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिताफ। एपिताफ का मतलब होता है कब्र लेख या समाधि लेख। जब कोई व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद उसके मृत शरीर को किसी कब्र में दफना दिया जाए और उस कब्र के ऊपर कोई पत्थर लगा करके उस पत्थर के ऊपर कुछ बातें लिख दी जाए तो उसे ही बोलते हैं कब्र लेख। और उस पत्थर पे उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित कुछ बातें लिखी जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, तो इसी को बोलते हैं कब्र लेख और अंग्रेजी में बोलते हैं एपिताफ। और चैप्टर का हेडलाइन है एन एपिताफ यानी एक कब्र लेख। इसके लेखक हैं वाल्टर डे ला मेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कवि क्या बातें कर रहे हैं अपनी इस पोएम में, इसको जान लेते हैं। लेखक को पश्चिम की धरती की एक बहुत ही खूबसूरत महिला से प्रेम है और वह महिला बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़ देती है और उसे एक कब्र में दफना दिया जाता है। और उसी कब्र के पास पहुंच करके कवि उस महिला को याद करते हैं और याद करते हुए उस महिला के लिए ये कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ बातें लिख देते हैं एक कविता के माध्यम से। उसी कविता को बिहार बोर्ड ने आपके सिलेबस में डाला है। इसका हेडलाइन बनाया गया है एन एपिताफ। तो यहाँ पे वाल्टर डे ला मेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर डालिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ बिहार बोर्ड की तैयारी से संबंधित जितने भी आपके पास डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, पार्ट ग्रामर का हो या बुक का हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, ताकि बहुत जल्द मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और मैं अवश्य दूंगा। तो शुरू करते हैं। वाल्टर डे ला मेयर 1873 टू 1956। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। वाज बर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटोन इन केंट इंग्लैंड। वाज बर्न ये पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे, तो इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक शहर है केंट, तो इंग्लैंड के शहर केंट में ही पड़ता है एक गांव जिसका नाम है कार्लटोन। तो कार्लटोन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ही लोस्ट, वे खो दिए। हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब उनकी उम्र 4 वर्ष थी तो 4 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। मतलब इनके पिताजी जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी इनको छोड़ करके दुनिया से चले गए। हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। इतना ही नहीं, उसके बाद इन्हें अपने परिवार वालों के साथ लंदन जाना पड़ा। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और यहाँ पे आया है एक वर्ड सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक मतलब जिसे देखा ना जा सके, यानी आध्यात्मिक दुनिया। तो ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है, फॉर ही सेंसिटिव कंसर्न, संवेदनशील चेतना के लिए, विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, यानी बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के बारे में संवेदनशील चेतना के लिए उन्हें जाना जाता है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन
एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनकी रचना है, जिस रचना का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये जो दो रचनाएं हैं ये व्याख्यान करती हैं, विस्तार करती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपनों की दुनिया के बारे में। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स, यानी इस गीत में, इस सॉन्ग में जिसका नाम है एन एपिताफ, देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है विषादपूर्ण या एकांत या अकेलापन या उदासीनता। तो लेकिन इस कविता में जिसका नाम है एन एपिताफ, तो इस कविता में ये उदासीनता के बारे में बातें करते हैं, अकेलापन के बारे में बातें करते हैं। तो पहले ही मैंने बतला दिया कि वह सुंदर महिला जिससे इनको प्रेम था वह दुनिया को छोड़ करके चली गई, जिसके वजह से इनका जीवन अकेलापन जैसा हो गया, और उसी अकेलापन के एहसास को ये अपनी कविता में व्यक्त कर रहे हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और कवि हमें अवगत कराते हैं, अवेयर मतलब होता है जानकारी देना चाहे अवगत कराना, तो कवि हमें अवगत कराते हैं इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय दशा से, ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन है। तो आधुनिक जीवन की जो अमानवीय दशा है, मतलब लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं, तो आधुनिक जीवन की जो अमानवीय दशा है, इन्हीं बातों से कवि हमें अवगत कराते हैं। ही शोज हिज जीनियस, जीनियस का मतलब होता है प्रतिभा, वे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं बाई एवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, पुरानी विचारधारा में रुचि रखते हुए, स्पष्ट रुचि, यानी कहने का मतलब है कि वाल्टर डेलामेयर पुरानी विचारधाराओं में अपनी स्पष्ट रुचि रखते हुए वे अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यह इंग्लैंड की महारानी है। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक अवार्ड से सम्मानित किया था। ये कुछ आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड वाल्टर डेलामेयर को कब दिया गया। ऑप्शन होगा 1953 ईस्वी में। यह क्वेश्चन घुमाकर ऐसे भी आता है कि 1953 ईस्वी में एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डेलामेयर को कौन सा अवार्ड दिया, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट। यह भी आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक अवार्ड वाल्टर डेलामेयर को किसने दिया, तो किसने दिया, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी मृत्यु कब हुई, कब ये जन्म लिए थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, फिर बाद में कहाँ चले गए, ये सारे आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और इतना ही नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। क्लियर। तो चलिए आगे आते हैं पोएम पे। यह सॉन्ग एक बेवफाई सॉन्ग है। तो किसी ने कहा है, एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। इतना ही नहीं, हमारे भोजपुरी सिंगरों ने भी इसी कविता के जैसा बहुत सारे सॉन्ग गाया है। दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अरे जा 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 जान भुला जाई हा, अरे जा 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 जान भुला जाई हा। तो चलिए आते हैं पोएम पे। बहुत सारे शिक्षकों ने इस पोएम का अर्थ अलग अलग तरीके से निकाला है। कुछ शिक्षक का मानना है कि जो यहाँ पे जो कुछ ही बातें लिखी गई हैं, यह बातें उस कब्र के ऊपर पत्थर के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। कभी वहाँ पर जा करके उसे याद करते हुए इन कुछ बातों को लिख डालते हैं। शुरू करते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर मीन्स यहाँ, यहाँ मीन्स कब्र के अंदर। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी,
मच मोर मोस्ट। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है, यानी इस कब्र के अंदर बहुत ही खूबसूरत महिला आराम फरमा रही है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट यह एक फ्रेज है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है स्वच्छंद विचरण करने वाला, जिसे कोई रोक टोक न सके। तो वह महिला स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, मतलब एकदम खुले दिमाग की घूमने वाली थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई थिंक मीन्स मैं मानता हूँ, यह मेरा मानना है कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम की धरती पे कभी रहा करती थी। यानी पश्चिम की धरती की रहने वाली वह महिला बहुत ही खूबसूरत थी। पश्चिम का धरती कहने का मतलब, वेस्ट कंट्री कहने का मतलब यह है कि यूरोप देश, यानी यूरोप देश की रहने वाली वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। बट ब्यूटी वैनिशेज, वैनिश का मतलब होता है ओझल हो जाना, गायब हो जाना। तो बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन वह सुंदरता गायब हो गई, वह सुंदरता गुजर गई, मतलब पास कर गई। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, यानी कहने का मतलब है कि सुंदरता कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन वह पास कर जाएगा, एक न एक दिन वह खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल, कभी उस कब्र पर बैठे हुए उससे याद करते हुए कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर देना, लेकिन क्रम्बल का मतलब यहाँ पे मरने से है। तो कभी कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो जब मैं मर जाऊँगा तो कौन याद करेगा दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की जो यह महिला है जो कब्र के अंदर दफनाई गई है, तो जब मैं मर जाऊँगा तो इसे कौन याद करेगा। तो इस तरीके से यह चैप्टर ख़त्म हुआ और हम लोगों ने देखा कि पोएट वाल्टर डे ला मेयर उस कब्र के पास बैठ करके उसे याद कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वह महिला पश्चिम की धरती की सबसे खूबसूरत महिला थी और वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। और कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि सुंदरता कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, यही तो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सुंदरता कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही है। अतः हमें अपने सुंदरता पे कभी भी गुमान या कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अंतिम में कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा, अर्थात इस धरती पे किसी की सुंदरता को कोई याद नहीं करता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों को ही इस धरती पे याद किया जाता है। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा करके ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए और आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से मेरे कमेंट बॉक्स को भर डालिए। और देखने के लिए थैंक्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।